हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का नाम लेने के लिए माला की क्या ज़रूरत है। हम तो दिन में चलते फिरते ऐसे ही 3-4 बार भगवान का नाम ले लेते हैं, तो अलग से माला लेकर के बैठने की क्या आवश्यकता है। हम तो भगवान की दिल से पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, तो भगवान कृपा ज़रूर करेंगे। अब ये अंडरस्टैंडिंग गलत अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हम जिस व्यक्ति की दिल से पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, अगर हम उसी के ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम उसकी जेन्युइनली रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। भगवान ही शास्त्रों के माध्यम से हमें ऑर्डर कर रहे हैं कि यदि तुम इस दुखमय संसार से अपना मन निकाल करके मुझ में अपना मन लगाना चाहते हो और अपने वास्तविक घर मेरे धाम वापस आना चाहते हो, तो शास्त्रीय विधि का पालन करते हुए माला में मेरे नाम का जप करो। क्योंकि जब हम माला में भगवान का नाम जप कर रहे होते हैं तो उस टाइम हम संसार से टोटली डी कॉन्टैक्ट होते हैं और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के हमारा मन भगवान के नाम को सुन रहा होता है। तो धीरे धीरे हमें भगवान से अट्रैक्शन होने लगती है, उसके बाद भगवान के प्रति हमारे इमोशंस डेवलप होने लगते हैं और फिर आगे चल करके हमारी भगवान से रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश हो जाती है। हम एग्जांपल्स देख सकते हैं कि जब घर में हम छोटे बच्चों को पढ़ाने बिठाते हैं तो उनसे उनका एंड्रॉयड ले लेते हैं, टीवी का रिमोट छिपा देते हैं। उस टाइम अगर उसके फ्रेंड्स खेलने आते हैं तो हम उनको स्टॉप करते हैं कि नहीं, तुम लोग भी घर में जाके पढ़ाई करो, उसको भी पढ़ाई करने का टाइम है। हम चाहते हैं कि बच्चा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फोकस होकर के नॉलेज को अच्छे से एब्जॉर्ब करे। या जो वर्ल्ड के टॉप के शेफ्स होते हैं, जब वो कुकिंग कर रहे होते हैं तो बहुत ही कॉशियसली कुकिंग करते हैं कि कब डिश को हाई फ्लेम या लो फ्लेम में रखना है, कब कौन सा इंग्रेडिएंट कितने प्रोपोर्शन में कितनी देर बाद डालना है, ग्रेवी को कितनी देर तक स्टर करना है। जो भी प्रोसेस रूल्स है, जब वो उसको फॉलो करते हैं तब जा कर के इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं। और ऐसा नहीं कि ये प्रोसेस केवल हमारे वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म में है। वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े सेंट्स हुए हैं, उन्होंने सिमिलर प्रोसेस को फॉलो कर करके भगवान को प्राप्त किया है। इसीलिए इस्लाम में अल्लाह का नाम तस्बीह में लेते हैं, क्रिश्चियनिटी में गॉड का नाम रोज़री में लेते हैं। और फिर भी अगर लोग भगवान के इस प्रोसेस को रिजेक्ट करते हैं तो भगवान भगवद गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में कह रहे हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रीय आदेशों को रिजेक्ट करता है और मनमाने ढंग से काम करता है, उसे ना तो सिद्धि माइंड एंड सेंस कंट्रोल, न सुख निर्भयता और शांति, न पराम गतिम, और ना ही वो मुझे प्राप्त कर पाता है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।